गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। आज वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। काफ़ी कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है मूव की, एक रियल सेलिंग क्या होती है, सीजनल बेयर्स कैसे अपनी पोजीशन बनाते हैं, कुछ पैटर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ न्यूज़ के ऊपर। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो लंबा भी हो सकता है बट पूरा देख लेना। आपको ये पूरे वीक की एक्टिविटी, जो मेरा ट्रेड प्लान है, उन सब के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस लगा किस वाले दिन, इस वाले दिन, राइट। मेरी एनालिसिस जो थी उसके हिसाब से हमारे एक अप मूव आनी चाहिए थी, है ना, 17,600 के आसपास तक, ये लेवल के आसपास तक, एंड देन उसके बाद हमें एक फॉल करना चाहिए था। बट ठीक है, ये हमारा प्रेशर रेट है, सेकंड का कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके लो के नीचे हम निकले और सीधे सीधे स्टॉप लॉस लेते हुए 400-500 पॉइंट की फॉल की। उसके बाद इसने हमको दोबारा अपॉर्चुनिटी दी इस दिन, ये है एक्सपायरी का डे, एंड इस दिन प्रीमियम मतलब 20 रुपये का प्रीमियम हमारा 120 तक चला गया था, 120-140 तक। तो बहुत ही अच्छे, यहाँ पे हमने स्कैल्पिंग भी की, पोजिशनल ट्रेड भी ले लिया, क्योंकि जो मेन टाइम साइकिल है जो कि 24 Feb 2022 है ना, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी एंड वो मैंने मेंबर्स को बताया था। लास्ट वीकेंड का जो एनालिसिस वीडियो है उस पर भी बताया था। अगर कोई व्यूअर पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं वो इस वीडियो के एंड में वो वीडियो दोबारा डाल दूँगा, उसको देख लेना। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जून तक हम लोग किस प्रोबेबिलिटी पर चल रहे हैं, एंड टाइम अभी ठीक नहीं है। जो भी मूवमेंट अपसाइड आएगी वो सेल ऑफ हो जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न की। ना आपको ये गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, ये डेली का निफ्टी का चार्ट है। इस पर मैंने ये जो दो ब्लैक लाइन बना के रखी है, 16,300, 16,210, ये मेरे स्टैटिक गैन के लेवल हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये याद रखना। तो आपके चार्ट में ये हमेशा मार्क होने चाहिए। नाउ ये एक वैल्यू जोन है बुल्स का। वैल्यू जोन का मतलब है स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन हमको दिखे चेंज होते हुए और ऊपर की मोमेंटम ले ये मंडे को, है ना, तो गैन थेरी, WD गैन ने अपनी एक बुक में मेंशन किया है कि अगर वीक की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग एकदम लो पे होती है एंड मंडे को 1 आवर में पहले वो सेलिंग पूरी ऑब्जर्व की जाएगी बाय द प्रोफेशनल ट्रेडर, मतलब बाज़ार हो सकता है मंडे के 15 मिनट के चार्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने WD गैन की बुक्स पढ़ी हैं वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ये WD गैन ने कौन सी बुक में कहा था, है ना। तो अगर मंडे के सेशन में सेलिंग आती है तो ये सेलिंग को पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा फर्स्ट 1 आवर में। हो सकता है आप लोग को लगे कि बाज़ार नीचे जा रहा है एंड यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन चेंज होता है ना, प्राइस एक्शन मतलब हायर हाई हायर लो बनता है 10-15 मिनट टाइम फ्रेम में, या 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। देन समझ लेना कि एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, एंड ये वैल्यू जोन से अगर हो रही है तो वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है। नाउ दिस इज़ अ स्मॉल अप मूव, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड चेंज। जो हम बड़े साइकिल की बात कर रहे हैं जून तक की, वो एज इट इज़ ही रहेगा। वो सारे लेवल्स हम देखेंगे जून तक, तब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया WD गैन की बुक के हिसाब से क्या होता है, एंड उन्होंने वो 19th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। हम मंडे ट्यूसडे मंडे के मार्केट में हम ये देख भी लेंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरी पोजीशन उस साइड पे बनेगी। एक स्मॉल एंटी ट्रेंड मूव मैं खेल सकता हूँ फॉर स्मॉल 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 16,600, 16A, ये वाला लो एक और बार रीटेस्ट हो सकता है या ये गैप फिलिंग हो सकती है। तो ये बहुत अच्छे 400 पॉइंट की मूव मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ माई प्लान, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। मंडे की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना। ये सेम सिनेरियो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे ये डेट है 1 अक्टूबर 2021 की। हम नीचे गिरे, उसके बाद एक कैंडल बनी ऐसे, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम यहाँ पे एक कैंडल बनाए एंड इसके हाई के ऊपर हमने ओपन किया नेक्स्ट डे और एक ग्रीन कैंडल बनी। इसको हम बोलते हैं गैप एंड गो। ये बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है एंड इसके बाद की मूव आप देख लीजिए। तो ये एक मूव प्रोबेबिलिटी हो सकती है हम गैप अप ओपन हो, है ना। अभी तो एक्सजेएक्स निफ्टी नेगेटिव क्लोज किया है बट मंडे हु नोस हम गैप अप ओपनिंग भी कर सकते हैं। और अगर वो ग्रीन कैंडल में क्लोज होता है तो हो सकता है उस दिन
के बाद से एक अच्छी खासी हमको अप मूव देखने के लिए मिले। कहाँ तक मिल सकती है? वो मिल सकती है प्रेशर डे के लो तक, 16,920 तक। तो यहाँ पे एक बार फिर से अलर्ट होने का टाइम हो जाएगा हमारे लिए। नाउ फेक सेलिंग या रियल सेलिंग या इन्फॉर्म्ड सेलिंग या इनसाइडर सेलिंग, जिसको न्यूज़ पता है, जिसको सब पता है, वो अपनी पोजीशन कब बनाता है? नाउ हम इसको समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। वीडियो दोबारा देख लेना, आप लोगों के लिए बनाता हूँ मेहनत से, है ना। मैं तो पोजीशन अपनी बनाते रहूँगा बाज़ार में। स्टॉप लॉस दिया तो आप लोग के साथ शेयर भी किया, रिवर्सल ट्रेड भी मारा वहाँ पे, एंड अच्छे खासे रिटर्न्स उसमें भी मिल गए। नाउ ये सेलिंग हुई थी 400 पॉइंट की, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। 2 दिन सेलिंग हुई है, दोनों दिन मार्केट एक अप ट्रेंड में था एंड उसके बाद सेलिंग हुई। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक सेलिंग हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बाज़ार में यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, है ना। इस दिन रशिया वाली न्यूज़ थी, इस दिन चाइना में कोरोना वाली वायरस वाली न्यूज़ थी, तो सिटी लॉकडाउन एंड ऑल दोस थिंग, तो यहाँ से बाज़ार नीचे आया। बट इतनी पैनिक सेलिंग के बाद भी ये वैल्यू जोन पे आया और यहीं से पूरी रिकवरी होगी। मतलब इस हाई के ऊपर भी हमने जाके क्लोजिंग की, यहाँ पे भी पैनिक सेलिंग हुई और अगले दिन हमने एक अच्छी खासी रिकवरी की। नाउ ये आपको हमेशा याद रखना है, एक अप मूव मार्केट में अगर कोई न्यूज़ के कारण बाज़ार नीचे गिरता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रिकवरी बहुत अच्छे से करे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की ऑब्वियसली जिन्होंने भी बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस तो जाएगा, और यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, सेलर सेलिंग साइड में आपको बैठा देगा एंड अगले दिन फिर से वो बाइंग आएगी, क्योंकि न्यूज़ जो थी उसका फैक्टर इन हो गया है, बाज़ार नीचे गिर चुका है। ये जो दिन था जिस दिन हम मेरा स्टॉप लॉस लगा था, है ना, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 600 का लो लगाए थे एंड 17,135 से हम गिरे थे। तो उस दिन के मॉर्निंग से ही ये समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि बाज़ार में एक यहाँ करीब हमको पता चला कि आरबीआई गवर्नर आने वाले हैं। किसी ने कुछ अजम्पशन लगाया होगा, बट जो इन्फॉर्म सेलर था उसने अपनी पोजीशन बढ़ानी शुरू कर दी शॉर्ट साइड में, है ना, शॉर्ट साइड में बढ़ानी शुरू कर दी। यूजुअली 2 बजे के अनाउंसमेंट के बाद इट शुड टेक अ यू टर्न, बट देन अगेन वहाँ पे सेलिंग है। सो दिस सेलिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ सीजनल बेयर सेलिंग। ये सेम सेलिंग हमको कब देखने के लिए मिली थी? 18 जैन 2022 तभी, और उस दिन का जो हाई था वो था 18,352 का। तो इसी हाई के टेकन आउट होने की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक ये हाई टेकन आउट नहीं होगा तब तक हमारा जो मेन ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो सकता है लंबे टाइम के लिए। तो ये डिफरेंस होता है। ये वो कैंडल है ना, ये कैंडल है वो 18th वाली, और इसी की रेप्लिका कैंडल मैं बोल सकता हूँ ये वाली कैंडल है, जहाँ पे एक अच्छे खासे बेयर्स ने पोजीशन बनाई है। अब वो बाज़ार को जब तक इसका हाई 17,135 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं करते हैं, भूल जाइए कि कोई भी एक अप मूव आएगा। एंड जिस तरह से टाइम चल रहा है, मेरी एनालिसिस थी एक शॉर्ट टर्म बाउंस आना चाहिए एंड देन उसके बाद 16 के आसपास, 17, 18 के आसपास या हम वापस से नीचे के साइड चलने चाहिए, और इस बार बहुत वायलेंटली नीचे के साइड चलेंगे। बट उससे पहले ही ये काम हो गया तो हो गया, चार्ट में ये आ गया तो आ गया। अब इसके हाई के ऊपर ही हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि बाज़ार वापस 17,800, 17,900 के आसपास जाए। अदरवाइज़ मेरा जो एनालिसिस था लॉन्ग टर्म का वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने लेवल्स ब्लू में भी मार्क करके रखे हैं, ब्लैक में भी। तो अभी के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सपायरी तक हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। बट वो चार्ट में आने दीजिए, ट्रेंड चेंज होने दीजिए। मैं यहाँ पे एक छोटी बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, वैल्यू जोन है मेरी शॉर्ट की पोजीशन जो लॉन्ग टर्म में वो भी चलेगी, और मेरी जो स्विंग ट्रेड होगी 1-2 दिन के लिए वो भी चलेगी। लॉन्ग की इन्वेस्टमेंट वाली है ना। तो कुछ पुट्स हमने लॉन्ग टर्म में लेके रखे हैं मैंने और मेंबर्स ने, उसको तो हम बुक करेंगे जब वह हमारा नीचे का फाइनल टारगेट हमको दे ना दे। अगर यहाँ पे कोई भी सेलिंग के बाद वापस रिवर्सल आता है, देन डोंट बी स्केयर टू प्ले अ शॉर्ट एंट्री ऑल्सो फॉर 15,700, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जोन मेरा ये है 15,700, 15,800। तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड डालना प्रॉफिटेबल क्यों होगा? क्योंकि देने के लिए 100 पॉइंट है और आने के लिए यहाँ पे 400 पॉइंट है, यहाँ पे 500 पॉइंट है। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल वैल्यू जोन। अगेन यहाँ पे जब हम ट्रेड डालेंगे तो आने के लिए 500 पॉइंट है, जाने के लिए 500 पॉइंट है, नीचे आने के लिए स्टॉप लॉस 100 पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने इंडेक्स का बता दिया, निफ्टी 50 का। मेरी एक्सपेक्टेशन है
पुल बैक आ सकता है फर्स्ट 1 आवर की सेलिंग के बाद या हाफ एन आवर की सेलिंग के बाद एक पुल बैक मार्केट दे सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेशन के लिए। वो पुल बैक हो सकता है ये ब्लू लाइन 16920 प्रेशर डे का लो को एक बार रीटेस्ट भी करे, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाना है तो ऐसे करके बनाएगा, है ना। या हो सकता है वो यहाँ से ये गैप फिल करे और फिर से नीचे आ जाए। तो ये मूव अगर आपको, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप ये मूव प्ले नहीं करोगे एंड यहाँ कहीं पे आएगा तो फिर से एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड लंबे टारगेट के लिए हम खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने पुट साइड पे और पिरामिडिंग करूँगा। तो ये बात होगी निफ्टी की, बहुत ही क्लियर व्यू हो गया है ना। ये आप सारे लेवल्स मार्क करके रखना। बैंक निफ्टी भी वैल्यू जोन पे है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वैल्यू जोन पे आना बहुत बड़ी बात होती है। सेम कैंडल स्टिक पैटर्न अगर इसके हाई के ऊपर बना और क्लोजिंग की तो गैप एंड गो हो जाएगा, तो एक रिवर्सल वहाँ से भी एक्सपेक्टेड होता है ना। एंड ये मेरा वैल्यू जोन आ गया है 34,300 एंड 34,100। अगर बाज़ार 1 घंटे की सेलिंग यहाँ पे आए, चाहे निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज करे चाहे बैंक निफ्टी, दोनों एक दूसरे को जो पहले करे या दोनों साथ में करे, 1 आवर की सेलिंग के बाद या हाफ एन आवर 45 मिनट आप देखना बाज़ार को 9:15 से 10:15 के बीच में, और फिर ट्रेंड चेंज के लिए देखना। हो सकता है उससे पहले भी कर ले, पर 1 आवर तो मैं वेट करूँगा, हाफ एन आवर टू 45 मिनट एंड फिर प्ले आउट करूँगा। तो यहाँ से जब हम प्ले आउट करेंगे तो ये हमारी प्रेशर डे का कैंडल है ना, 35,600 है यहाँ पे। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि बाज़ार आ सकता है, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। एंड ये जो है ये उस दिन की कैंडल है जिस दिन रियल सेलिंग हुई थी, विच इज़ 36,500। तो जब तक इसके ऊपर बाज़ार क्लोजिंग नहीं करता है तब तक आप समझ लीजिए ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है एंड टाइम फेवर नहीं कर रहा है अब बुलिश मोड के लिए, एटलीस्ट टिल जून। तो देखेंगे अगर इसमें कोई इन्वर्जन निफ्टी में होगा तब बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करेगा, और निफ्टी का लॉन्ग टर्म का इन्वर्जन का लेवल है 18,350, जो कि 18 जैन का हाई है। जब तक वो नहीं तोड़ेगा, क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक आप भूल जाइए कोई भी ऊपर की मूव। बट एज अ स्विंग ट्रेडर हम ये मूव कैप्चर कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी पोजीशन जून एक्सपायरी में बना सकते हैं। इनडायरेक्टली मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दी है। नाउ आपको नेक्स्ट 15 दिन या फिर इस महीने में दोबारा कभी भी आरबीआई गवर्नर आए, है ना, आप थोड़ा अपना न्यूज़ नेटवर्क को बढ़ा के रखना। कभी भी कोई अनाउंसमेंट करने के लिए आए तो वो नेगेटिव ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड उस दिन भी इसी तरह की सेलिंग आनी चाहिए। तो थोड़ा सा उस दिन केयरफुल हो जाना। मेरे हिसाब से जो मई और जून का महीना है, मई और जून का महीना है वो स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट है। स्कैल्पर का मतलब जो कि निफ्टी में ऑप्शन में बाइंग करेंगे हैवी क्वांटिटी, है ना, 500 क्वांटिटी में बाई किया, ऑप्शन 10 हुआ, 10 पॉइंट लेके निकल गए, क्योंकि मोमेंटम ऐसा रहेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। या तो उनके लिए है जो कि मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्विंग ट्रेडिंग वही कर सकते हैं जो कि हेज करके चले। तो मैं अपने मेंबर्स के साथ मोस्टली हेजिंग पोजीशन ही प्रेफर करूँगा नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। तो आपको मैंने आरबीआई गवर्नर का बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया, वैल्यू जोन बता दिया। क्यों ये वैल्यू जोन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आपको 2-3 बार देखने के लिए मिला है, तो एक प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ से एक और बार मंडे को हमें दिखे। कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर ली, अगर वो पैटर्न एक्टिवेट होता है तो वो भी एक रिवर्सल का साइन है, अदरवाइज फर्स्ट 1 आवर की सेलिंग। उसके बाद आपको थोड़े बहुत स्कैम्स के भी न्यूज़ आएंगे। स्कैम्स का मतलब है जैसे एक्सिस बैंक में आया है ना, एंड उसी तरह से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स के नाम जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा बट आएंगे। आप मनी कंट्रोल ईडलवाइज बहुत अच्छी ऐप है, फ्री है, उसमें आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। मर्जर डी मर्जर का आएगा, कुछ मर्जर की एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ आई थी, एचडीएफसी ट्विंस की, ऐसे ही कोई अदानी की भी शायद न्यूज़ आ जाए, तो कोई हैवी वेट की भी न्यूज़ आ जाए। तो ये जो मई जून का महीना रहेगा ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर दोनों टाइम के अगेंस्ट चल रहे। तो हम लोग को बाय सेलिंग साइड पे ज़्यादा बैठना है। पोजिशनली पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने का सही टाइम है, तो आप कर सकते हो। बाकी सेक्टर वाइज अभी फ़िलहाल सारे सेक्टर ऐसे जंक्शन में है कि वो एक अप मूव दे सकते हैं और फिर सेलिंग आएगी। तो आईटी सेक्टर में कोई भी अभी अप मूव आए तो वो सेलिंग करने के लिए रेडी रहना। ये मैं आईटी की बात कर रहा हूँ। एंड स्टॉक्स में टाइटन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को ये वीक के लिए, जो कि आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। एक चैनल में है
2209 एक इम्पॉर्टेंट गैन लेवल है, यहाँ पे आके इसने कंसोलिडेशन किया है पूरे दिन भर में। तो जो रेंज ब्रेकआउट जानते हैं वो रेंज ब्रेकआउट करें, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, 3 पैटर्न आपको फेवर कर रहे हैं विद गैन लेवल, एंड स्मार्ट मनी की पोजीशन है 2200 के लेवल पे। तो एक अप मूव आपको 2300 तक मिल सकता है, विच इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स, है ना। 5% हो गया, 300 रुपये का स्टॉक है, आप पैसे कमा सकते हो। शर्त यही है कि आपको ये अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है और इस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करनी है। तो एंड कुछ स्टॉक्स में टेलीग्राम में भी देता हूँ, लेवल देता हूँ, तो उन लेवल्स पे भी आप प्राइस एक्शन देख सकते हो। जैसे कि मारुति में दिया हुआ है, तो 7225 के नीचे अगर मारुति प्राइस एक्शन बना रहा है, दैट इज़ वेयर यू आर सपोज टू शॉर्ट, है ना। तो टाइटन आपको दे दिया, ये रेंज ब्रेकआउट, ये चैनल ब्रेकआउट है, ये रेंज ब्रेकआउट है, प्लस 2209 का गैन लेवल है जहाँ पे स्मार्ट मनी की पोजीशन है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो 2300 के लिए। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी बात कर ली। अब दो चीज़ों के ऊपर और बात कर लेता हूँ। मेरे ट्रैवल प्लान कैंसिल हो गए जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 18 से शुरू होंगे, एंड ड्यू टू कोरोना वायरस तो वो पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। जून में एक बैच मैं ले सकता हूँ एंड उसकी डेट अनाउंस कर दूंगा ये वीक में प्रोबेबली टेलीग्राम चैनल पे एंड मेरी वेबसाइट GANDecoder.com पे। टाइम साइकिल के ऊपर जो लोग स्टडी कर रहे हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टर कोर्स है, तो वो मेरे वेबसाइट पे अपडेटेड है। मैंने उसका कभी कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया और मैं बनाऊंगा भी नहीं। वो 1-to-1 सेशन में ही होता है इन्वेस्टर कोर्स। एंड मेंबरशिप आप लोग के लिए जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेड प्लान आज मैं वीकेंड एनालिसिस में शेयर कर रहा हूँ यही मैं मेंबर्स के साथ लूँगा। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो आप खुद से ये पोजीशन ले सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए वीकली एक्सपायरी को कैसे इंट्राडे करना है। अगर दूर का सोच रहे हो लॉन्ग, क्योंकि निफ्टी एक दिन में 500 पॉइंट मूव नहीं करेगा, दो नीचे गिरने के लिए 500 पॉइंट गिर सकता है, ऊपर जाने के लिए 150 200 एक दिन जाएगा, फिर 200 जाएगा। तो आपको ये देखना है कि एक्सपायरी के पास वाला लेना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। पूरा का पूरा व्यू आप लोग को वीकेंड एनालिसिस में दे दिया। अब नेक्स्ट 4-5 डेज़ में मंडे से लेके इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फ्राइडे का सेशन। तो देखते हैं किस तरह से बुल्स कम बैक करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट आता है एंड उसके बाद फिर से जो टाइम के हिसाब से चल रहा है 16, 17, 18 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड अच्छा खासा नीचे का मंजर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। वीकेंड एनालिसिस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। 4-5 हज़ार व्यूज़ मिलते हैं पर लाइक्स आपके 200-300 ही होते हैं। थोड़ा ग्रीडी हूँ लाइक्स के लिए, तो लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ज्ञान की कौन सी बुक में वो लिखा है कि कहाँ पे वो 1 आवर की सेलिंग एब्जॉर्ब की जाती है बाय प्रोफेशनल ट्रेडर एंड फिर बाज़ार को पुश किया जाता है ऊपर के साइड पे। तो ये ज्ञान की बुक्स आपने पढ़ी होगी तो आपको पूरा मार्केट में रियल सेलिंग, फेक सेलिंग, प्रेशर डेट, टाइम एनालिसिस, इवेंट एनालिसिस, कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है वो सब पता चलेगा। बट आपको वो डेडिकेटली पढ़नी पड़ेगी एंड उसके मैंने खुद 4 साल इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तभी मैं आके इतने कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ बोलता हूँ। एंड प्लस रिवर्सल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मेरे पास है, प्रेशर डेट का कॉन्सेप्ट मेरे पास है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जब हुई थी, जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था फ्री टेलीग्राम पे, आई थिंक 50 पॉइंट का एसएल था। 50 पॉइंट के एसएल से हमने ये मूव कैप्चर कर ली। तो इससे बड़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आप खुद ही समझ लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। व्यू आपको बता दिया, रिवर्सल ट्रेड बता दिया, स्टॉक्स बता दिए, मेंबरशिप, क्लासेस, सब कुछ बता दिया। आई होप इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो। बहुत से लोग ज्ञान के बारे में बात करते हैं, मैं ज्ञान के बारे में बात भी करता हूँ और वो ट्रेड भी करता हूँ, लॉस भी करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ। तो 100% मेरा भी एक्यूरेसी नहीं है और ना कभी हो सकती है। आई एम हैप्पी विथ वट एवर एक्यूरेसी आई हैव, आई एम एबल टू मेक मनी। सो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव ए नाइस डे ट्रेडर।